आगे एक अध्याय में सूत जी ने भागवत सुनने की विधि का वर्णन किया है कि पहले सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए। कथा सुनने का स्थान कितना बड़ा हो, बोले अधिक से अधिक बड़े स्थान का ही चयन करना चाहिए। कथा तो एक कोठरी में भी हो सकती, 4 लोग बैठे कथा हो जाए। लेकिन सूत जी कहते हैं विशाला वसुधा यत्र, जहां पर विशाला वसुधा माने खूब जगह हो, कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, वो कथा स्थल चयन करना चाहिए। क्यों? बोले आपने योजना बनाई है हम 200 लोग सुनेंगे, और कहीं कोई भूले भटके भगत जगत आ गए, किसी को पता चला कथा हो रही है, और कोई प्रेमी श्रोता कथा सुनने वाला प्रेमी श्रोता कथा सुनने आया और उसको बैठने को जगह नहीं मिली, वो निराश होकर के चला गया, तो ये ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये कथा तो भक्तों का प्राण धन है महाराज, ये कथा भक्तों को परम प्रिय है, ये भक्तों का परम धन है। वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, ये भगवान के भक्तों का धन है। इसलिए कथा स्थल ऐसा हो कि आप जितना सोच के चले हो उससे 100-200 आदमी ज्यादा भी आ जाएं तो वो भी प्रेम से बैठ करके कथा सुन सके। यही तो एक ऐसा स्थान है जिसमें सबको अधिकार है। यज्ञ में सबका अधिकार नहीं, तपस्या में सबको अधिकार नहीं, देवालय में आराधन करने का भी सबको अधिकार नहीं, लेकिन भगवान की कथा ही एक ऐसी वस्तु है। और ये कल्याण का वो स्थान है जहां कोई भी प्राणी आ जाए, मनुष्य क्या भूत प्रेत भी आ जाएं और कथा सुन ले तो उनका भी कल्याण हो जाता है। धुंधकारी प्रेत ही तो था, उसका कल्याण हो गया। तो इसलिए कथा का स्थल बड़ा हो, और फिर उसकी साज सज्जा हो, और फिर वक्ता का जो चयन हो, वक्ता कैसा हो, बोले विरक्त हो और वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, और ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद शास्त्र को ठीक ठीक पढ़ा हो, ऐसे वक्ता से कथा सुनी। आजकल भागवत की कथा स्त्रियां भी व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत बांच रही, ये घोर अनर्थ है, पाप है। भागवत का वक्ता विरक्त, वैष्णव, ब्राह्मण और पुरुष और वेद शास्त्रादि का ज्ञाता होना चाहिए, उसी से भागवत कथा सुननी चाहिए। ये लक्षण कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत, विशुद्धकृत। और कैसा हो, बोले दृष्टांत कुशलो धीरः, सुंदर दृष्टांत देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करके श्रोता के हृदय में उतार दे। दृष्टांत कुशलो धीरः। वक्ता कार्योति निष्प्रिय, और वो निष्प्रिय हो, लालच से कथा न कहता कि कथा कहें तो हमको ये मिले, हमको वो मिले। निष्प्रिय था। मिलना जो है वो तो विधि का विधान है, जो प्रारब्ध में है वो तो मिलता ही मिलता है और मिलेगा, लेकिन उद्देश्य भगवान की कथा हो, उद्देश्य धन न हो। आज क्या है, आज कथाओं में वो रस क्यों नहीं है? क्यों? बोले कथा कथा के लिए नहीं हो रही। हमने तो यहां तक देखा है महाराज, कथा भी कमीशन में हो रही है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यास से कहता है आप कथा सुना दो, जजमान हमारे हैं, 2 लाख दिला देंगे, 50,000 मेरा कमीशन होगा। हाँ, सच्ची बात करें महाराज, व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, ये कमीशन खोरी। इसलिए न वक्ता में वो कथा उतर पाती है, न श्रोताओं में उतर पाती, कमीशन पे कथा। और विशुद्ध
व्यवसाय बना करके, कथा का अध्यवसाय हो हमारे जीवन में, व्यवसाय न हो, तब ये कथा कल्याणकारिणी होती। महाराज तो कथा बड़े वैराग्य भाव से, अन्यथा ये कथा फिर कल्याण नहीं करती। तो वक्ता ऐसा हो, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्योति निस्पृह। आज अगर पूछा जाए तो महिला वक्ताएं जो कथा कर रही, कितनी देवियां, सब हमको गालियां देती हैं महाराज, क्योंकि हम बोलते रहते हैं ऐसी कथा। हम डरते भी नहीं, बोलो जिसको जो करना, हम तो सत्य बोलेंगे जो शास्त्र में लिखा है। तो वो कथा जो कर रही हैं, उनसे पूछा जाए भाई कि तुम्हारे लिए शास्त्र ने आज्ञा नहीं की तो शास्त्र विरुद्ध ये आचरण का फल क्या होगा? बोले शास्त्र विरुद्ध आचरण का फल क्या होता है? गीता में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। धर्म में शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्र कहे उस हिसाब से करोगे तब धर्म होगा, अपने हिसाब से करोगे तब नहीं होगा। ये शास्त्र एक चिकित्सा है जीव की, जो जीव के जन्म जन्मांतर के कामादि रोगों की निवृत्ति के लिए, और चिकित्सा का एक निश्चित नियम होता है, मनमानी चिकित्सा नहीं होती। किसी का पेट पहले फाड़ दे कोई डॉक्टर और तब उसके बाद जाए दवाई ढूंढने के लिए, करना क्या, तब तक तो मरीज मरिए जाएगा। उसका एक तरीका है, निश्चित तरीके से क्या करना, किसके बाद क्या करना है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, उसमें कितना कालांतर हो, उस हिसाब से धर्म होता। उसी प्रकार धर्म की भी एक व्यवस्था है। ये मन माना नहीं है कि आप जो चाहो वही धर्म हो जाए, जैसे चाहो वैसे कर लो धर्म हो जाएगा। वह एक शास्त्रीय व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत जब क्रियाएं संपादित होती हैं तभी वो धर्म कहलाता है। तो भागवत की कथा विधि से श्रवण करें, योग्य वक्ता के द्वारा, और पुरुष ही क्यों न हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो स्त्रैण है, पाखंडवादी है और स्वयं में उसको किसी धर्म में दृढ़ता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। एक व्यास वक्ता हो, एक उपवक्ता हो, सेकंड वक्ता। क्यों? बोले पहले वक्ता अगर बीमार पड़ जाए किसी कारण से, क्योंकि शरीर है, शरीर में कुछ भी हो सकता है, तो फिर कथा बाधित हो जाएगी। इसलिए एक व्यास और हो साथ में, उपव्यास उसको कहा जाता है। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब उनका उपयोग किया जाएगा। तो 5 ब्राह्मण का वर्ण, एक कथा सुनाने वाले, एक उपव्यास, एक मंत्र का जप करने वाले, एक पारायण करने वाले मूल भाग, और एक ब्राह्मण परिचारक अन्य पूजा पाठ संपादित करने के। इस प्रकार वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण का वर्ण हो। बोले गाड़ी तो 4 से ही चलेगी, एक कथाव्यास, एक जप करता, एक पाठ करता, एक परिचारक। फिर एक ब्राह्मण अधिक क्यों? कहते हैं जैसे गाड़ी 4 पहिए से ही चलती है, लेकिन एक पहिया एक्स्ट्रा रहती है, स्टेपनी लगी है। जरूरत पड़ने पर कोई पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी रुक जाएगी, तो उसको निकाल के वहां लगा दिया जाए, फिर गाड़ी चल पड़ेगी। उसी प्रकार एक अतिरिक्त ब्राह्मण चयन करके इसीलिए रखा जाता है, कथनचित किसी की तबीयत बिगड़ जाए, कोई परिस्थिति हो जाए, तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ बाधित न हो, तुरंत उसको संभालने के लिए दूसरा व्यक्ति रहे। इसलिए वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, ये सब विधि बताई। और कथा के अंत में खूब कीर्तन करना चाहिए। एक बात और कहते हैं कि विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे।
जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली, वैष्णव दीक्षा नहीं ली, उसको भगवान की कथा सुनने का अधिकार नहीं। इसलिए वैष्णव होकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। वैष्णव दीक्षा संपन्न होकर, भागवत होकर, तब भागवत को सुने। इसीलिए कहा है, इस भागवत को सुनाएगा कौन? बोले जो स्वयं भागवत हो, वैष्णव हो, वही सुनावे। इसीलिए वक्ता का जब लक्षण बताया तो वहां भी कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वैष्णव भागवत सुनाने वाला स्वयं भागवत हो, और सुनने वाला, बोले सुनने वाला भी वैष्णव दीक्षा संपन्न हो। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा से विहीन व्यक्ति को सुनने का अधिकार नहीं है, सुनाने की तो बात दूर छोड़ो। और तब ऐसे विधि विधान का पालन करते हुए कथा श्रवण करे। कथा के अंत में भगवान नाम संकीर्तन हो, और कथा के समापन में ब्राह्मणों को, संतों को, भगवान के भक्तों को भोजन कराना चाहिए। और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को एक स्वर्ण के सिंह पर लिखा तो यही, स्वर्ण का एक सिंह की आकृति बनानी चाहिए, और उसी के ऊपर भागवत की पोथी को रखकर नूतन नवीन वस्त्र से वेष्टित करके भगवान का पूजन करके उस पुस्तक का आचार्य को, ब्राह्मण को दान करना चाहिए।